Hello everyone, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये जो चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर अभी चल रहा है हमारा 3rd, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। पूरा का पूरा मीन्स समझ लो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये तीसरे नंबर का लेक्चर है। कितना बोल रहा हूँ मैं? तीसरे नंबर का लेक्चर है और हम लोग इसमें पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखेंगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे आपका चहीता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना इधर उधर गए पूरी की पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तभी पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, है ना। ज्यादा देर न लगाते हुए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखो हम लोग चले बुई, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का, जो कि है साइटोप्लाज्म। क्या देखेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। देखो बच्चों, मैं पूरे के पूरे डायग्राम के साथ आपको चीज़ें बताऊंगा, तो है ना, बने रहिएगा इस चैनल पर, है ना। और डायग्राम बनाना कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? सबसे पहले बच्चों, ये ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ये क्या होगा? ये होता है ग्राउंड सब्सटेंस। व्हाट इज मीन बाय ग्राउंड सब्सटेंस? ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ये ज़्यादा पार्ट में प्रेजेंट होगा, मतलब लिक्विड लाइक सेमी सॉलिड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है ग्राउंड सब्सटेंस, है ना, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब क्या? अब ये जो सब्सटेंस है ये कहाँ पे मौजूद होता है? प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सिंपल, तो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो जेली लाइक होता है, लेकिन कुछ कुछ सेल में ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जेली लाइक, है ना। फिर और क्या आ जाता है इसमें? एक पॉइंट आता है बाहर निकल के, कोलॉइडल, है ना। कोलॉइडल, कोलॉइडल होता है। कैसे होता है? कोलॉइडल होता है। फिर उसके बाद आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोलॉइड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, मिक्सचर। देखो बच्चों, मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, है ना। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेटेरोजीनस। कितने? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, ये दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस में हमने पहले देखा था सॉल्यूशन, जिसमें दोनों भी सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं बच्चा? एक ही टाइप के, मतलब एक ही फेज में होंगे, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, गैस है तो गैस। लेकिन हेट्रोजीनस में ऐसा कोई सीन नहीं होता है। हेट्रोजीनस में ऐसे दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला सस्पेंशन, दूसरा होता है कोलॉइड, है ना। तो कोलॉइड अगर आया शब्द तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बस इतना याद रखना है, कोलॉइड इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर जिसमें हम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से चीज़ें अलग नहीं कर सकते। आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी मत लो, मैं तो बोलूँगा सिंपल इसको क्या करते हैं हम लोग, आराम से देखते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड, अब ये जो कोलॉइड होता है ये मीन्स हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये कोलॉइड होगा, मैं ये बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद में इट कंटेन्स, क्या होता है? इट कंटेन्स, साइटोप्लाज्म में क्या होगा? इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, है ना, वेरियस एंजाइम्स। अभी आप लोग 12th में हो, आपको एंजाइम्स तो आराम से पता ही होगी कि भाई ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है। तो मतलब स्पीड चल रही है ऐसे धीरे, अरे चलो चलो, अचानक से एंजाइम क्या करता है? बूस्टर लगाता है, भागना शुरू कर देती है रिएक्शन। रिएक्शन भाग रही है मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा इन एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, एंजाइम्स। फिर इसमें होते हैं बच्चों सॉल्ट्स। क्या होते हैं? सॉल्ट। सर नमक होता है क्या? बस इस नमक भी एक टाइप का सॉल्ट है, बाकी सॉल्ट्स भी होंगे, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स भी तुमको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर हमारे सबके लाड़ के
सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, है ना। सेल ऑर्गेनल्स होंगे, विविध प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें होंगे। ठीक है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है ना। इसके बाद अगर मैं बोलूं, जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये भी अब हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इट कंटेन्स, ये सेल ऑर्गेनल्स की एक मतलब ऐसी श्रृंखला होती है जिनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब इनके जो फंक्शंस होंगे ये एक में एक पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इसको अगर आपको अगर लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले सकते हो। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ऊपर भगा देता हूँ। तो हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, तो अभी इसी को हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, है ना। अब आप लोग को एक दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट इज मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कि ऐसी सिस्टम होती है बच्चों ये, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो क्या करेंगे, जिनके फंक्शंस जो है ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वापस बोल रहा हूँ, वापस सुन लो, इंटरडिपेंडेंट होते हैं या फिर इनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चीज़ बनाएगा उसको गोल्जी अपैरेटस कुछ तो उसके साथ में करेगा, फिर लाइसोसोम भी उसके लिए कुछ ना कुछ एक रोल प्ले करेगा, फिर वैक्यूल्स भी उसमें कहीं ना कहीं एक अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके पूरे फंक्शंस इंटरडिपेंडेंट बोलेंगे, या फिर ऐसा बोलो कि सिमिलर टाइप्स के कुछ फंक्शंस होंगे इनके। ठीक है, अगर हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग अगर गए तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ, देखो जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल, आउच मच्छर है, ये ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो सिंपल इंटरडिपेंडेंट इनके फंक्शंस होंगे। तो सिंपल मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। क्या लिखते हैं बच्चों, ग्रुप। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विथ इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस, है ना, इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। यस और नो, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विथ इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस, इसी को हम बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें देखो पहला हमारा क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा लाइसोसोम हो गया। फिर उसके बाद चौथा अगर कौन सा बोलेंगे हम लोग, वैक्यूल बोल सकते हैं, है ना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सब इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें लाइसोसोम और वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स भी इसमें आ जाएंगे। ओके, तो अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमारा सबसे पहला ऑर्गन देखते हैं हम लोग, ऑर्गेनल नॉट ऑर्गन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको ऐसे अप एंड अवे कर देंगे इसको। तो अब देखते हैं बच्चा, हम क्या देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखने वाले हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं रहेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे। अब देखो ये सिंपल, ये जो काला सा धब्बा दिख रहा है क्या आपको, ये काला धब्बा दिख रहा है, मान लो इसको कंसिडर करते हैं हम लोग, हम ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये बच्चा, ये न्यूक्लियस है। क्या है ये है न्यूक्लियस। और ये जो लाइट पर्पल कलर से मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं इसको, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस के साथ में एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में दिख रहा है, नहीं, न्यूक्लियस के एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में। देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, न्यूक्लियस के एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में बचाइए। अब इनके जो ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये जैसे आपको ट्यूब बोलो या स्टैक बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो सैक लाइक या स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है,
इसको हम सिस्टर नी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम सिस्टर ना बोलते हैं। सिस्टर ना बोलो या सिस्टर नी बोलो, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, देखो ये ऐसा बेबलेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये बेबलेट नहीं है बच्चों, है ना। ये सिस्टर नहीं बोलते हैं बच्चा इसको। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा फालतू में। हम सिर्फ आपको हमारी भावनाएं समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, बिना किसी देरी के भावनाओं को समझ लो बस, क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा नेटवर्क होता है लिटरली, फिर ये आगे ऐसे बढ़ते रहता है। ये मैं बढ़कर दिखा देता हूँ उसको इसे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो मैं येलो कलर के डॉट्स या स्पॉट्स बताऊँगा, देखो वो क्या है। ये येलो कलर के जो स्पॉट्स है ना बच्चा, ये है हमारा राइबोसोम्स। क्या ये दिख रहा है क्या आपको? ये राइबोसोम्स है। तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो टाइप्स का होता है। जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिसके पास राइबोसोम नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है, कुछ के ऊपर मैंने राइबोसोम्स नहीं बनाए, ठीक है, कुछ के ऊपर मैंने राइबोसोम्स नहीं बनाए। तो जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं बता देता हूँ, ये है हमारा SER। क्या है ये? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंदर दानेदार दिख रहा है ना, ग्रैन्युलेटेड, ये होता है हमारा RER, ठीक है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो येलो डॉट्स है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। देखो अच्छे से देखो, हमारा क्या है? ये राइबोसोम। ये है हमारा न्यूक्लियस। ये तो सभी को पता है वैसे, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। ये क्या है? न्यूक्लियस, है ना। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये एक बात छोटी सी याद रखो, ठीक है। ये ऐसे ही पूरा, और ये पूरा जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बताता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी या सिस्टर्ना, जो भी आप लोग को बोलना है बोलो। और ये फिगर किस चीज़ की है? ये फिगर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यह आपको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या क्या चीज़ें हम लोग को दिमाग में रखनी है। ओके, तो अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लिटरली अगर मैं इसको लिखना शुरू करते हैं हम लोग इसको, तो देखो सबसे पहला कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बच्चों। कैसे होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। कैसे होगा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है। मेम्ब्रेन्स मतलब कवरिंग्स होती है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। CTURE, ये होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद ये साइटोप्लाज्म को क्या करेगा बच्चा? दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। डिवाइड द साइटोप्लाज्म, डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू लैमिनर साइटोप्लाज्म, जो कि हमारे ER में रहेगा, और नॉन लैमिनर साइटोप्लाज्म जो कि आउट ऑफ द ER रहेगा, आउट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने होंगे? दो। एक होगा हमारा लैमिनर साइटोप्लाज्म जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म होगा, और एक होगा हमारा नॉन लैमिनर साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या बना? मेड अप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं ये? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? इनके ही सिस्टर्नी कहते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? सिस्टर्नी बोलते हैं। देखो अच्छे से देखो, बहुत अच्छे नोट्स लिखा के दे रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ ना आप लोग को आराम से MCQs में आराम से आप लोग सिर्फ नोट्स भी पढ़ लिए तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए,
ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग को इधर उधर उसका अप्लाई तो करना ही पड़ेगा नॉलेज, लेकिन स्टिल अगर आप लोग ने ठीक से पढ़ा तो बहुत अच्छे से समझेगा। उसके बाद में सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी जो होते हैं इनके इंटरकनेक्टेड होते हैं, दिख रहा है ना ये दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन है, देखो ये दो के बीच में इंटरकनेक्शन है, ये पूरे एक में एक से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सिस्टर्नी कैसे होते हैं, सिस्टर्नी 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 आर इंटरकनेक्टेड है ना। सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड। उसके बाद इनके टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं बच्चे, कितने, 2 टाइप्स होते हैं, है ना। पहला अपना रफ ईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर एस ई आर, आर ई आर एस ई आर, क्या याद रखना है, आर ई आर एस ई आर, रेड पेन से लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आर ई आर कैसा होता है भाई, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इस पे, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट, है ना। इन पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, इन पे होते हैं राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम क्या होते हैं यहाँ पे, एब्सेंट होते हैं बच्चा। क्या होते हैं, यहाँ देखो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो इस चीज़ को। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और इनका काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस, स्मूथ है ना, लिपिड भी ऐसे स्मूथ होता है ना, तो याद रखना लिपिड से लिपिड, ठीक है, सॉरी स्मूथ से स्मूथ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, लिपिड से स्मूथ, ओके। तो लिपिड सिंथेसिस इसका काम होगा। प्लस एक और चीज़ याद रखो, स्टेरॉइड सिंथेसिस, है ना। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या कर सकते हो आप बच्चा, आराम से इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बहुत बहुत मतलब एकदम अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पानी यहाँ पे नहीं है, लाना पड़ेगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से समझा तो आपको हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं। तो ये पूरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। पूरा का पूरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके फंक्शंस तो मैंने बता दिए, लेकिन एक चीज़ और याद रखो बच्चों, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, ये पता नहीं रहता है बहुत, और हम लोग को एमसीक्यूज में आ जाता है, फ्रेमवर्क एंड शेप टू द सेल। बिकॉज ये एक नेटवर्क है तो ये दूर तक फैला होता है, ठीक है, पूरे सेल के अंदर फैला होता है। इस वजह से सेल को एक प्रॉपर शेप रहता है, मिलता है। नो डाउट दूसरी भी चीज़ें हैं जो सेल को शेप देने में और सपोर्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक टाइप का उसमें से एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अभी। अब देखते हैं गोल्जी अपैरेटस, क्या देखते हैं, हमारा गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अब देखते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसका डायग्राम, इसका भी डायग्राम ही बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम थोड़ा ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग कलर लेते हैं, चलो पिंक कलर लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, पिंक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। देखो अभी सिंपल सा है, इजी भी है, समझने में आसान, ओके। अभी आपको समझेगा नहीं मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साबुदाना वड़ा जैसा कुछ तो दिखने वाला है, लेकिन ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही है बच्चा। और मैं ज़्यादा नहीं, बस 2-3 स्टैक्स ही बनाऊंगा इसके, ताकि क्या अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये वेसिकल है ना। ज़्यादा वेसिकल नहीं बनाएंगे, वेसिकल में खेल हो जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी। वाइट कलर से ले लेते हैं इसका कॉन्ट्रास्ट। देखो बच्चों, ये इसका
एक एंट्री पॉइंट है जिसको हम सिस फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी मतलब एक बात समझना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना बच्चा, ये होता है पोलर। पोलर मतलब एक जगह से एंट्री होगी सब्सटेंसेस की और एक जगह से एग्जिट होगा, है ना। तो इसीलिए इसको पोलर कहा जाता है, क्योंकि इसके दो पोल्स होते हैं। एक होता है सिस पोल या फिर इसको हम सिस फेस बोल सकते हैं, और एक होता है ट्रांसपोल या फिर ट्रांस फेज इसको कहा जा सकता है। देखो दिख रहा है ना आपको। अब आपको गोल्जी अपैरेटस का एकदम से डायग्राम थोड़ा सा अभी क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब धीरे धीरे इसकी आउटलाइन से आपको पूरा एक इनिशियल डायग्राम मतलब एकदम फाइनल टाइप का डायग्राम समझ में आ जाएगा। देखो ये ओके, और ये आपको एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा कि एकदम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एग्जैक्ट में कैसा दिखता है। एग्जैक्ट में तो मतलब कोई बता ही नहीं सकता ऐसे, लेकिन स्टिल हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो देखो ये आउटलाइन बनाने का मेरा वही एक हेतु है कि आपको डायग्राम ऐसे डिटेल में समझ में आ जाए ताकि मेरा टेंशन निकल जाए। मतलब आप लोग एक विजुअलाइज कर पाओ कि एग्जैक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखता कैसे होगा सर, है ना। तो भाई केसी सर ये कैसे दिखता होगा, तो केसी सर आए हैं तो बता के ही जाएंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आप लोग को बीच मज़ार में। क्योंकि जाना है मुझे गुरुवार के बाज़ार में, सब्जियां जो खरीदनी है आगे का बनाएंगे किसी अलग एतवार में। ऐसे मेरे को कुछ आता नहीं है शेर शायरी, लेकिन 5-6 से शेर मैं मार लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चा, इसको भी हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, है ना। लेकिन फर्क क्या है पता है क्या? इसका सिस्टर्नी कनेक्टेड नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसका सिस्टर्नी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसका सिस्टर्नी फुल ऑन कनेक्टेड है। यह आप लोग को दिमाग में रखना है। इसका सिस्टर्नी कनेक्टेड नहीं है, उसका सिस्टर्नी, उसका माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी कनेक्टेड है, ठीक है। ये दिख रहा है कि आपको वेसिकल्स, है ना, ये वेसिकल्स है। ये है बच्चा, ये है ट्रांसफेस। क्या है ये? कौन सा फेस है? ट्रांसफेस। मतलब ऐसे समझ लीजिए ये एग्जिट पॉइंट है कोई भी टाइप के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और ये है हमारा सिस फेस। क्या बोल रहा हूं मैं? सिस फेस। वो है ट्रांसफेस, ये है सिस फेस। और ये हमारा फिगर किस चीज का है? जीसी लिख देता हूं मैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये फिगर है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आराम से देखते बैठेंगे। क्या देखेंगे? अरे भाई देखेंगे ना कि किस चीज़ से बना है, क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय या फाउंड बाय? फाउंड बाय, फाउंड बाय, फाउंड बाय कैमेलो गोल्जी। किसने ढूंढ के निकाला था भैया? ये कैमेलो गोल्जी ने। किसने ढूंढ कर निकाला था? कैमेलो गोल्जी ने। सबसे पहले ये आपको मतलब गोल्जी अपैरेटस के बारे में ये सबसे पहले कैमेलो गोल्जी ने बताया था, ठीक है। ये भी किससे बना है? मेड अप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर किससे बना है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। क्या? सिस्टरना यानी, ठीक है। याद रखो, सिस्टरना आर नॉट इंटर कनेक्टेड। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। सिस्टरना आर नॉट इंटर कनेक्टेड। दो एडजेसेंट सिस्टर ना एक में से कनेक्टेड होते हैं क्या? कनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड, ठीक है। एक में से कनेक्टेड होते हैं क्या? एक में से कनेक्टेड होते हैं क्या? नहीं होते हैं, समझ लो। दे आर नॉट इंटर कनेक्टेड। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं होते हैं भैया, समझ रहा है ना। दे आर नॉट इंटर कनेक्टेड। वॉट आई एम सेइंग, वॉट आई एम ट्राइंग टू से, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ना कनेक्टेड होते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। उसके बाद सिस्टर्ना नॉट इंटरकनेक्टेड, इनके पास 2 फेसेस होते हैं ना बच्चे,
टू फेसेस, क्या फेसेस हो गया वो, फेसेस, टू फेसेस। ये दो फेसेस कौन से होते हैं, एक तो होगा सिस फेस, क्या सिस फेस, एक होगा ट्रांस फेस, है ना। सीटी सॉरी सिस फेस क्या होता है, सिस फेस एंट्री पॉइंट होता है, क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। ट्रांस फेस क्या होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, सिस फेस क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है, ट्रांस फेस क्या होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है बच्चों कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन आ रहा है वो कहाँ पे एंटर करेगा, सबसे पहले सिस फेस में एंटर करेगा, फिर इसके अंदर उसका कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम मतलब क्या होगा, कार्यक्रम मतलब उसका होगा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग जब हो जाएगा तब वो क्या करेगा, वो उसको रिलीज कर देगा। कहाँ से रिलीज कर देगा, इस ट्रांसफेस से। मतलब ये दिख रहा है ना, जो लटकता हुआ मेल्टिंग आइसक्रीम जैसा स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली ड्रॉपलेट जैसा बनता है, फिर ये इससे अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो, आटे की लोई को ऐसे तोड़ दे रहे हो, ठीक है, समझ गया ना। तो ये चीज़ें होती हैं अपने गोल्जी अपैरेटस में, ठीक है। प्लस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, याद रखो, ये बोलना भूल गया था मैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। अब इसकी जो सिस्टर्ना का डायमीटर है, ये याद रखने जैसा पॉइंट है, डायमीटर ऑफ सिस्टर्ना ये होता है 0.1 से सॉरी 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक, ठीक है। कितना होता है, 0.5 से लेके 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक इसका डायमीटर हो सकता है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग को बहुत अच्छे से लर्न करके रखने हैं, है ना। फिर इसके बाद आते हैं इसका फंक्शन, क्या करते हैं, मॉडिफाई, पैकेज, ठीक है, एंड उसका खुद का भी ओन सिक्रीशन होता है बच्चा, ओन सिक्रीशन भी उसके पास खुद का होता है। क्या होता है इसका, उसके पास खुद का क्या होता है, खुद का सिक्रीशन भी होता है ना, ये याद रखना है आप लोग ने। प्लस ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को भी बनाएगा, मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे वो क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब उसमें ग्लूकोज मतलब ऐसे समझ लो, उसको प्रोसेस बोलते हैं ग्लाइकोसिडेशन करेगा। इसका क्या करेगा, ग्लाइकोसिडेशन, मतलब इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड कर देगा। इस वजह से जो प्रोटीन था, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज इक्वल्स टू ग्लूकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लस ग्लूकोज प्लस लिपिड्स इक्वल्स टू ग्लाइकोलिपिड्स, है ना। तो ये ग्लाइकोसाइडेशन कर देगा प्रोटीन्स और लिपिड्स का, जो आ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ से आ रहे थे ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और याद रखना, जब भी वो चीज़ें कुछ रिलीज करेगा तो इसको वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक और फंक्शन, लाइसोसोम बनाने का भी काम इसी के पास होगा, याद रखना। लाइसोसोम बनाने का काम भी किसके पास होगा, हमारे जीसी भैया के पास होगा। किसके पास होगा, मल्टी टैलेंटेड है ससुरा, पैकेज भी कर लेते हैं, मॉडिफाई भी कर लेते हैं, ऊपर से ऊपर खुद का फैक्ट्री भी खोल रखे हैं, मतलब खुद का भी सिक्रीशन बना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सीन होता है, क्या क्या किस चीज़ का सीन होता है, ये सीन होता है हमारे गोल्जी अपैरेटस का। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जैसी चीज़ें भी ये बनाते हैं। तो आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी चीज़ क्या बना रही है, उसका फंक्शन क्या है, वो दिखता कैसे है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के बारे में सीख रहे हैं हम लोग, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम लोग को याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ बच्चों इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लें, बहुत ही अच्छे नोट्स लिख के दिए हैं मैंने आपको। और मतलब एकदम एक इंटरैक्टिव कलरफुल अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, कलरफुल स्टडीज़ बोलेंगे जिसको। और ये जो कलरफुल स्टडीज़ है उससे मतलब याद रखने में चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है, याद बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से इस चीज़ को देख लेना है और इसकी स्क्रीनशॉट निकालने हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, अब यहाँ से हम लोग फुल पैक धमाके में काम करने वाले हैं, बिकॉज ये पैक धमाका अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब कैसे, हम लोग पीछे नहीं छूटने चाहिए, है ना। और पीछे छूट गए तो फिर मतलब यार लफड़ा हो जाएगा।
तो हमको पीछे नहीं छूटना है, हमको बढ़ते रहना है, लक्ष्य को करके दिखाना है और अपने करियर का आरंभ बहुत अच्छे से करना है आप लोग ने, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सीन, है ना। नेक्स्ट वाला सीन क्या हो सकता है? नेक्स्ट वाला सीन होगा हमारा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं लाइसोसोम। ज्यादा कुछ नहीं, इसका डायग्राम भी कुछ इतना खास नहीं बनने वाला है, लेकिन स्टिल मैं बनाकर दे देता हूं, ठीक है। बाद में आपने नहीं बोलना सर दिखता कैसे, हमको तो पता ही नहीं था, हैं, पता ही नहीं था सर, आपने बताया ही नहीं। तो सर बता रहे, लो अब देखो ये ग्रीन कलर का दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे ही ये इसका काम डिस्ट्रक्शन है ना, पॉइजन कैसे ग्रीन कलर का होता है वैसे ही बता देंगे इसको भी। ओके अब देखो मैंने ग्रीन कलर का लाइसोसोम बताया। एज यूजुअल ये डिस्ट्रक्शन करता है अंदर से, तो इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं जो कि मतलब लिटरली ऐसे बस दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसकी बॉर्डर देख लेते हैं, बॉर्डर ब्लैक कलर की दे दे, ब्लैक कलर ऑलवेज रॉक्स। अब ये देखो बच्चों, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? तो मैं इसमें डबल लाइनिंग्स नहीं बनाऊंगा, ओनली एक सिंगल लाइन बना दूंगा ब्लैक कलर से, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ओके। और इसके अंदर होते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स। थोड़ा सा चमचमाता बनाएंगे ना इसको, लगना चाहिए, दिखना चाहिए ना। अब देखो ये होता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। अब जो लाइसोसोम होता है ये समझ लो ये डिस्ट्रक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग यूनिट होता है किसी भी सेल का। इट इज कंसिडर्ड एज डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल। अच्छे से याद रखना, मतलब इतने हाईफाई लैंग्वेज में नहीं जाते हैं अपन लोग, इसका डायरेक्टली देखते हैं, मतलब इसके एकदम आराम से नोट्स देख लेते ताकि आप लोग को भी ज़्यादा एफर्ट्स ना लेना पड़े। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये करता है डाइजेशन। ये क्या करता है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, है ना। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बनाएगा कौन? डिराइव्ड फ्रॉम, याद रखो, डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट। रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली भी बहुत कम, मतलब आराम से इतने पॉइंट्स भी आप लोग ने लर्न करे। तो एनसीईआरटी से आप बिलोंग करते हो या आप बिलोंग करते हो किसी स्टेट बोर्ड से, तो भी दोनों के रूप में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि इनके पास होते हैं कंटेन्स एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कौन से होते हैं बच्चे? एंजाइम्स का नाम होता है, ये एंजाइम का एक ग्रुप होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। कैसे एंजाइम्स होते हैं ये? हाइड्रोलेजेस। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं। और ये हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो होंगे ना, एग्जाम्पल इसके मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो प्रोटीएजेस, देखो प्रोटीएजेस ये क्या करेंगे? प्रोटीएज क्या करेंगे? ब्रेक्स प्रोटीन। किसको ब्रेक करेंगे? किसको तोड़ देंगे? ब्रेक्स प्रोटीन, है ना। प्रोटीएजेस किसको तोड़ेंगे बच्चे? ब्रेक्स प्रोटीन। उसके बाद में लाइपेजेस किसको तोड़ेंगे? लिपिड ब्रेकडाउन, है ना। लिपिड को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे बच्चे? मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, रीराइट लिपिड्स, ओके। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेजेस, या फिर ऐसा बोलो अमाइलेजेस भी याद रख सकते हो, लेकिन अपन डायरेक्ट लिख देंगे कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेट्स किसको ब्रेक करेंगे? ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये हाइड्रोलेजेस कैटेगरी के एंजाइम इनके पास होते हैं। ये एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है कि भाई लाइसोसोम के पास कौन से टाइप के एंजाइम होते हैं।
तो उनके पास होते हैं हाइड्रोलेजेस लाइक एंजाइम्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। कौन से एंजाइम्स होते हैं बच्चे? हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से अगर आप लोग को पता चल गया हो तो अपन इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, है ना। आराम से क्या करना है, पॉज करना है और स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ क्योंकि अभी भी ये बाकी है थोड़ा सा, ओके। एक्सक्यूज मी, होता है कभी कभी होता है, छींकें आ जाती हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से लिखता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्टिंग कलर आ जा रहा है। अब देखो कार्ब्स को ये तोड़ रहा है। अब देखते हैं हम लोग, इसके होते हैं बच्चे 3 टाइप्स, कितने? 3 टाइप्स, है ना। तो ये 3 टाइप्स को मैं ऐसे एरो फॉर्मेट में लिख देता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा हमारा काम, और मतलब आपको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो पहला वाला देखो भाई, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या? प्राइमरी लाइसोसोम। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग पूरा लिख सकते हो, ठीक है। पूरा का पूरा लिखना है आप लोग ने, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम, क्या बोल रहा हूँ मैं? प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और तीसरा होता है रेसिडुअल बॉडीज। क्या? रेसिडुअल बॉडीज, है ना। तीसरी वाली होती है रेसिडुअल बॉडीज। और ये सब चीजें मिलके मतलब ये अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइसोसोम के, ठीक है। ये आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या होता है भाई, देखो अब इसमें क्या होता है, देखो मैं रेड कलर से बताता हूँ। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें होते हैं एंजाइम्स। इसमें होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम्स इन इनएक्टिव स्टेट। क्या? एंजाइम्स होते हैं इसमें, लेकिन कौन सी स्टेट में? इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं। और रेसिडुअल बॉडी में क्या है, बचा हुआ, देखो नाम में ही है उसके रेसिडुअल। जो डाइजेशन के बाद में जो भी चीजें बच जाएगी, मतलब टूटने विटने के बाद में, तो यहाँ पे सब रिमेनिंग बॉडीज, याद रखना, रिमेनिंग बॉडीज इसमें रह जाती है, ठीक है। इसमें कौन सी बॉडी रह जाती है? रिमेनिंग बॉडीज, मतलब ये जो बच जाती है वो चीज़ें इसमें रह जाती है। तो आप इसका भी क्या कर सकते हो बच्चा, स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल ले सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट आराम से निकाल लो, ताकि क्या है, आप लोग को एकदम नॉर्मल वाले नोट्स एकदम अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसके फंक्शंस। क्या करेगा लाइसोसोम्स का फंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कहाँ हेल्प करता है बच्चे? ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कहाँ हेल्प करेगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ऑल्सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, है ना। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, दोनों तरफ ये काम आता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या है, मान लो ये हमारा मान लेते हैं, कार्टून के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है और ये थोड़ा सा करप्ट हो चुका है ना। मान लेते करप्ट हो चुका है, ऐसी शैतानी हंसी हंस रहा है, देखो मान लेते हमारा सेल है, ये करप्ट हो चुका है, और इसके अंदर मान लेते ये जो रेड डॉट्स है, या फिर रेड कलर की इमोजीज बना देते हैं। अब ये क्या है, रेड कलर की इमोजीज, ये क्या है पता है क्या? ये लाइसोसोम है हमारा। तो जब भी ऐसा सेल मतलब बेकाबू हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, तो लाइसोसोम क्या करेंगे, देखो इसको अंदर से, लाइसोसोम क्या करेंगे, देखो इसको अंदर से ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो इन्होंने क्या करा, लाइसोसोम ने कब बूम फूट गए, है ना, और इससे क्या निकला, ये एंजाइम्स निकल गए पूरे के पूरे सेल में, अब ये फैल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लाइसोसोम निकले बच्चा, ठीक है। तो ये फैलने की वजह से क्या होगा, अब देखो, अब देखो इसका हालत क्या होता है, देखो अभी मैं बताऊंगा। ये क्या करेगा, सेल को डायरेक्टली बोलेगा चल हट, और हमारा जो शैतान बन चुका सेल था, इसका कार्यक्रम हो जाएगा,
ठीक है। और ये जगह जगह से टूटकर इसकी पूरी चीज़ें, अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं सब बाहर आ जाएगी। ठीक है, देखो ये अलग अलग जगह से टूट गया। अब यहाँ से क्या निकल गया पूरा का पूरा इसका, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से इसका क्या निकल गया, पूरा दम निकल गया सर। देखो ये इसका पूरा साइटोप्लाज्म ऐसे बाहर आ जा रहा है बॉडी के, है ना, सेल बॉडी के पूरा ऐसे साइटोप्लाज्म देखो ये से बाहर आ गया। इसका मतलब इसका प्लाज्मोलाइसिस हो गया बच्चों। ठीक है, पूरा ख़त्म हो गया, सेल का कार्यक्रम हो चुका है, गया ये सेल काम से। अब इसके लिए 1-2 सेकंड का मौन रखते हैं, है ना, हो गए 2 सेकंड। समझ में आया क्या लाइसोसोम का काम क्या होता है, समझ गया क्या? ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इजी है लाइसोसोम समझना, बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपको ठीक से समझ, मतलब आप ठीक से ध्यान दे रहे हो, पूरी वीडियो आखिरी तक देख रहे हो, तभी आपको लाइसोसोम आएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही उठ के भाग जाओगे तो आपको लाइसोसोम छोड़ दो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वीडियो आखिरी तक देखनी है भैया। क्या बोल रहा हूं मैं, वीडियो आखिरी तक आप लोगों ने आखिरी तक देखनी है, बिकॉज आखिरी तक जब वीडियो देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के साथ ही हम क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। ओके, तो वैक्यूल्स देखो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। ठीक है, और इनकी भी मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। तो सबसे पहले वैक्यूल्स लिख देता हूँ। वैक्यूल्स का ऐसा कोई डायग्राम तो है नहीं, ओके बस इतना समझ लो, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, वैक्यूओल्स, है ना, वैक्यूओल्स। व्हाट आर दे? वैक्यूल्स। व्हाट आर दे नहीं, व्हाट आर दे आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अभी व्हाट आर वैक्यूल्स वो देख लेते हैं अभी, है नहीं। तो वैक्यूल्स देखो, अभी वैक्यूल्स ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे होते हैं भाई? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब इनकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। एमसीक्यू पॉइंट है, 4 मार्क की लॉटरी लग सकती है अगर नीट देने वाले हो तो। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, मैं लिख देता हूं यहां पे, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। सबसे पहले मेनली ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? सैक लाइक। सैक लाइक मतलब यार ऐसे पिशवी लाइक होंगे, मतलब कुछ अब पिशवी है तो इनका काम क्या है? स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। क्या करेंगे भाई? स्टोर करेंगे। स्टोर क्या कर सकते हैं भाई? ये स्टोर कर सकते हैं हमारे वाटर, ज़्यादातर वाटर स्टोर करेंगे, फूड, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद रख लो, मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा उसके, बिकॉज डीप में जाने लायक कुछ है भी नहीं। वाटर क्या करेंगे? देखो एनिमल्स में मोस्टली इसकी साइज स्मॉलर होगी, स्मॉलर इन एनिमल्स। क्या? स्मॉलर इन एनिमल्स। किस में स्मॉलर होंगे भाई? एनिमल्स में। लार्जर, या फिर एब्सेंट इन एनिमल्स भी लिखे तो चल जाएगा, लार्जर इन प्लांट्स। अब इसका काम क्या है, मैंने जैसे बता दिया, स्टोरेज एक इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखो, मेंटेन्स या फिर ऑस्मो रेगुलेशन, एक ही चीज में बोल देता हूं मैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी इसका काम है। अब सर ये ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है ना, ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है? तो है ऑस्मो रेगुलेशन बच्चे, सिंपल मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। क्या? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। क्या मेंटेन करके रखता है? दिख रहा है ये, वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है। किसको मेंटेन करके रखता है? वाटर बैलेंस। अब सर ये कैसे करेगा? ये करेगा बिकॉज इट कंटेन्स आयोन्स। इसके अंदर आयोन्स भी रहते हैं, है ना, सॉल्ट भी रहता है, दैट्स वाई ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखेगा। प्लस प्लांट के सेल को ये शेप देने का काम करेगा, गिव्स। क्या लिखेंगे? गिव्स shape, gives shape to plant cell,
किसको शेप दे के रखेगा भाई? प्लांट सेल को ये शेप देगा, बिकॉज ऐसा टर्जिड बना देगा ना प्लांट सेल को, मतलब ऐसे बड़ा हो जाएगा, है ना, मतलब प्लांट को, मतलब जिसमें जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें चीज़ें एंटर करेगी, ये भर जाएगा, तो ये क्या करेगा, मतलब ऐसे फूल जाएगा, फूलने से प्लांट को शेप आ जाएगा, प्लांट के सेल को मोस्ट प्रोबेबली। इसकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। मेम्ब्रेन जो हमारा टोनोप्लास्ट होता है ना, मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल इनकी मेम्ब्रेन होती है। और वैक्यूल के बारे में आप क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ से आ जाता हूँ। वैक्यूल के बारे में आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो सोच रहा हूँ एक और ऑर्गेनेल हम लोग ख़त्म कर सकते हैं जिनका नाम है ग्लाइऑक्सीजोम्स। ठीक है, एक बार ये हो गया तो मतलब अच्छे से हो जाएगा अपना काम। मतलब इन शॉर्ट माइक्रो बॉडीज देख लेते हैं अभी। ओके, तो वैक्यूल्स अगर आपका सही से समझ में आ गया होगा वैक्यूल्स के बारे में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की चीज़ें, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। क्या बोलेंगे इनको? माइक्रो बॉडीज। ओके, तो हम लिख देते हैं माइक्रो बॉडीज। क्या देखते हैं बच्चे? माइक्रो बॉडीज। ओके, माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं ये देखते हैं अभी। तो व्हाट आर माइक्रो बॉडीज? सबसे पहले याद रखना है हम लोग ने, ये दो टाइप के माइक्रो बॉडीज, तीन टाइप के सीखने वाले हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में दो टाइप्स की दी हैं अपने को, लेकिन स्टेट बोर्ड में तीन टाइप्स के हैं। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज ये स्मॉल ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं ये? छोटे छोटे, क्या? छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटा छोटा कंटेंट, है ना, है ना। तो इसमें देखो कितने टाइप्स आते हैं, एग्जाम्पल्स। सबसे पहला पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजोम्स या फिर पेरोक्सीजोम्स, है ना, पेरोक्सीजोम्स, फिर ग्लायोक्सीजोम्स, और अंत में आएगा क्या? पेरोक्सीजोम्स हो गया, ग्लायोक्सीजोम्स हो गया, और एक आता है स्पेरोजोम्स, SPHAEROSOMES। तो ये तीन टाइप की माइक्रो बॉडीज हैं। ओके, जो हम लोग देख रहे हैं अभी। एक का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम लोग। स्ट्रक्चर इसका कैसे दिखता है देख लो। ग्लायोक्सीजोम का तो आप लोग को स्ट्रक्चर भी दिया है, तो ग्लायोक्सीजोम का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ये ऐसा एक वेसिकल है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है ना, और मेम्ब्रेन के अंदर और एक, मतलब ये ऐसा, ओके, ये कोर है उसका, रेड कलर से दिखा देंगे। कोर में कुछ तो भी ऐसा भरा हुआ है ना। देखो अच्छा, ऐसे इंटरैक्टिव स्टडी करें ना, और मेरे को पर्सनली वाइट बोर्ड ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल, बिकॉज इस पर आराम से अच्छे से दिख जाता है सब। ब्लैक बोर्ड पे वाइट कलर मतलब थोड़ा सा आंखों को ये थोड़ा ब्राइट दिख सकता है, लेकिन कैसे पता है क्या, आराम से दिखता है। मतलब आप लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ अच्छा खेल सकते हो वाइट बैकग्राउंड पे। और हमको चाहिए क्या? हमको पढ़ाई करनी है, वो भी इंटरैक्टिव तरीके से, है ना। ये है हमारा ग्लायोक्सीजोम्स। और ग्लायोक्सीजोम्स का काम क्या होता है भाई? कुछ काम नहीं होता है इनका। देखो ये मेम्ब्रेन है इनकी। ओके, थोड़ा अच्छे बताएंगे, थोड़े डार्कर कलर से। ये है इनका कोर, है ना। ये है मैट्रिक्स, मतलब इनके अंदर का एक लिक्विड। और ये है हमारा कोर, सॉरी ये तो हो गया ना हमारा, सॉरी ये वाला देख लेते हैं। ये हमारा मेम्ब्रेन है, और ये हमारा ग्लायोक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। अब ये जो देखो दिख रहे हैं, या पेरोक्सीसोम्स और ग्लायोक्सीसोम्स और स्पेरोसोम्स का काम क्या है, अब ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो इसको आई थिंक सो इस चीज़ का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको सिखा देता हूँ पहले। अब देखते हैं फर्स्ट, इसमें क्या देखा था सबसे पहला। फर्स्ट देखते हैं नंबर 1 हमारा पेरोक्सीसोम्स।
तो बच्चा इनके पास भी एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कंटेन्स एंजाइम, क्या होते हैं इनके पास में, कंटेन्स एंजाइम्स, है ना, विच कन्वर्ट्स याद रखो ये क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे आपको, कन्वर्ट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इंटू H2O। क्या करते हैं ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे इनके एंजाइम्स होते हैं। फिर ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, फटाक से एकदम। ओके, फिर मैं इसको रब कर देता हूं, आगे बढ़ जाते हैं। हम तो बैठे ही हैं आगे बढ़ने के लिए, है नहीं। अब देखते हैं स्पियरोसोम्स। सेकंड, स्पियरोसोम्स सिंपल काम है, फैट स्टोरेज। एक ही लाइन में लिख देता हूं, फैट स्टोरेज। याद क्या रखोगे, फैट स्टोरेज, है ना, इनका काम होता है फैट स्टोरेज। ये देखो ऑयल सीड्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। और थर्ड हमारा ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम्स मतलब ये क्या होते हैं, इनके पास भी एंजाइम्स होते हैं, कंटेन्स एंजाइम्स विच कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, फैट्स को शुगर में, है ना, फैट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं इनके एंजाइम्स, शुगर में, और ये होता है ग्लाइऑक्सिसोम। तो आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर मेरे को एक बात बताइए बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, तो प्लीज़ क्या करना है, आप लोग ने फटाफट जाना है डिस्क्रिप्शन, सॉरी क्या करना है, वो जो ये इस टी शर्ट के कलर का एक बटन आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब बटन, उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना है, प्लस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाना है, ताकि आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। क्योंकि ऐसे ही इंटरैक्टिव तरीके से हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।